जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सपने वो पूरे नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो पूरे होते हैं जिनके लिए आप सोना भी छोड़ देते हो। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ दो सत्संग शेयर करूंगी। वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो सीमा आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं और आंटी जी का ये पहला सत्संग है। अगर आंटी जी से कोई भूल चूक हो जाए तो उसको नजरअंदाज करना। सत्संग बहुत ही अच्छा है। जैसा आंटी जी ने हमारे साथ शेयर करा वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको भी आपके कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना। मेरे गुरु पास संगत जी मेरा पहला सत्संग है। अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी मैं दिल्ली में से सीमा हूँ। गुरु जी के मंत्र के साथ मैं आपका सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं कब जुड़ी हुई हूँ मुझे भी नहीं पता। प्रतिदिन मेरा कनेक्शन गुरुजी से 2023 जुलाई अगस्त में बना है। इससे पहले मैं अपने अंकल सिस्टर इन लॉ के साथ 4-5 बार बड़े मंदिर को गई थी। मैं 2016-17 में, शायद तारीख तो मुझे याद नहीं है कब गई थी। वहां जाकर मुझे अच्छा लगता था, बस कनेक्शन नहीं बन पाया था। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी, अभी भी मानती हूँ और मैं यह जानती हूँ कि लड्डू गोपाल ने ही मेरा हाथ गुरुजी के हाथों में दिया है। मेरे चाचा घर में ही चलते समय गुरुजी के भजन सुना करते थे। धीरे धीरे मैंने भी गुरुजी का मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया और भजन भी। और धीरे धीरे मेरे मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग मेरे फोन पर फ्लैश होने लगे। मैं सत्संग को सुनने लग गई। जुलाई आखिरी में मेरे बेटे का इंटरव्यू था। जब वह घर पर इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल इंटरव्यू था। उसने वो पास कर लिया। इस तरह मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने साथ जोड़ने का और अपनी संगत बनाने का। और अब तो मैं दिन रात ही गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। मेरी सुबह की शुरुआत ही गुरु जी के नाम से होती है। काम करते समय गुरु जी के भजन मंत्र जाप सुनती हूँ और रात को गुरु जी और लड्डू गोपाल को शुभ रात्रि बोल कर ही सोती हूँ। गुरुजी का स्वरूप मेरे चाचा को किसी अंकल ने आशीर्वाद करवा कर दिया था, जो हमारे घर में 2022 में आ गया था। पर मैं उनके आगे कभी झूठ नहीं बोलती, ऐसे ही माथा टेक लेती हूँ। और अब तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ ऐसे बांध लिया है कि दिन रात मुझे गुरुजी के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज, मुझे अपने चरणों से अलग मत करना, मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। आपसे मेरी यही विनती है। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर ही मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं रोज सबके सत्संग सुनती हूँ तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि मुझे गुरुजी का सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहिए। गुरुजी के घर आने के से प्रति व्यक्ति सकारात्मक और बहुत खुश रहने लगा है। गुरुजी के साथ अब तो रोज ही कुछ ना कुछ सत्संग होते रहते हैं। कभी ओम चंदन तिलक में, कभी चरण में ओम दर्शन, और आज तो चंदन तिलक में गुरुजी के स्वरूप में त्रिशूल दर्शन भी हुए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरुजी के स्वरूप के आगे रोज मैं भजन लगाकर नाचती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से कर्म कटवा रहे हैं, हो तो गुरुजी ही जानते हैं। मेरे अंकल जी गुरुजी को मानते तो बहुत हैं, उनके मंत्र जाप भी सुनते हैं, पर उनका कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ। मेरी गुरुजी से विनती है कि वह मेरे अंकल जी को और मेरे दोनों बेटों को अपने चरणों में लगाएं, उनको अपनी पक्की वाली संगत बनाएं। गुरुजी, मेरे अंकल के जीवन में एक छल हो गया है जो काफी दिनों से है, जिसकी वजह से वह टेंशन में है। और मैं भी गुरुजी का प्रचार और चंदन तिलक लगाना शुरू किया है जीभ के छाले में, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी मुख्य सितंबर से हर महीने बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम जाने लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के पास जाकर। गुरुजी से विनती है कि मुझे अपने मंदिर बुलाओ, या मेरे दोनों बेटे अंकल जी को भी बुलाएं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सबकी बात सुनते हैं, बस ऐसे ही उन पर विश्वास करना चाहिए। वह सब कुछ बदल देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। गुरुजी की महिमा का बखान हम लोग नहीं कर पा सकते। हम जितना भी करें वह कम है। उनकी महिमा का बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उन्होंने इतना दिया है कि गुरुजी के चरणों में मैंने अरदास लगाई है। बस जैसे जैसे मेरी अरदास पूरी होगी मैं अपना एक बड़ा सत्संग आप सब संगत के साथ शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता संगत जी मैंने सत्संग में क्या शेयर किया है, मैं ये सब कुछ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर लिख रही हूँ।
जो गुरु जी लिखवा रहे हैं, क्षमा करें गुरु जी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। आप भी माफ़ करना और अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पूरी संगत पर बना के रखना, और उन आंटी पर भी बनाना जो अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। गुरु जी आप पर इसी तरह अपना आशीर्वाद बना कर रखें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं घर तेरे ते आई हाँ, मेरे कर्मा नाल नवो, क्यों जी मैं कर्मा नाल शर्माई हुई हाँ। गुरु जी के मंत्र के साथ मैं अपना सत्संग यहीं खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर, आपसे बहुत प्यार है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम छत्तीसगढ़ से सुरेंद्र कौर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। वाहिगुरु जी, मैं सुरेंद्र कौर छत्तीसगढ़ की नई दी रहने वाली हूँ। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों तो सोच रही थी लेकिन काम नहीं पाई। वाहिगुरु जी, वह एक अमृत तारी है, मैं अमृत छकिया हुआ है, इस करके मैं मूल मंत्र था जाप करती हैं और हनिया बांगे दा पाठ करती हैं। वाहिगुरु जी, मेरे दिल से एक दिन आया कि मैं वाहिगुरु जी दे अगे उन्होंने स्वरूप के अगे खड़ी होके मैं रात में अरदास की कि वाहिगुरु जी मैं ते अमृत छकिया होया ते मैं ते मूल मंत्र का जाप ते पंजा बाणियां दा ही पाठ करती हैं ते तुसी मैनू अपने नाल इस तरह ही अगर जोड़ लोगे ते बहुत मैनू अच्छा लगेगा। ते संगत जी सवेरे जदों मैं अमृत वेले उठदी हाँ काफ़ी सालों तो जदों मैं यूट्यूब खोलिया ते उहदे च अमृत लेना करके गुरु जी दा आया ते मैं जदों उन्होंने खोलिया ते मैं एकदम मेरी खुशी दा ठिकाना नहीं रहा कि उहदे च पहलों मूल मंत्र दा जाप आया, फिर जपजी साहिब जी दा पाठ आया, फिर शब्द कीर्तन एक शब्द आया, उसके बाद रिंकू वीर जी ने आया कथा शब्द और कथा आई, मैं व्याख्या की हुई और मैं तो बहुत ही खुश हो गई। तो शुक्राना करन लग गई वाहिगुरु जी का कि तुसी मेरी बांह फड़ ली। वाहिगुरु जी तुहाडा लखा करोड़ां वार शुक्राना वाहिगुरु जी। और संगत जी मैं दसना चाहती हाँ कि मैं वाहिगुरु जी ने मैनू किस तरह जोड़िया। मेरी छोटी बेटी है डिंपल, वो शंकर जी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮੀ यूट्यूब 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਸਹੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ गुरु नानक जी के दर्शन होए थे, भी बहुत ही खुश हुए। तो मैं भी सुनिया तो मैनू बहुत ही अच्छा लगन लग गया। फिर मैं अपनी बेटी तो भी ज़्यादा सत्संग सुनन लग गई। सुनते सुनते कदों वाहिगुरु जी ने मैनू अपने नाल जोड़ लिया, मैनू तो पता ही नहीं चल रहा वाहिगुरु जी। और मैं वो सत्संग च सुनती सी, सारी संगत सुनाउंदी सी कि सानू ड्रीम दर्शन दिते गुरु जी ने। मैं ये सोचती सी कि मैनू भी कभी मतलब ड्रीम दर्शन आओगे वाहिगुरु जी दे। साध संगत जी 8 तरीक नूं साडी मतलब मैरिज एनिवर्सरी 8 दिसंबर नूं ते 7 दिसंबर की रात में वाहिगुरु जी मेरे ड्रीम च आए। उन्होंने चिट्ठी वाइट चोला पाया हुआ सी, इस तरह गल ते हाथ रखिया सी ते मुस्कुरा रहे सी। एकदम इस तरह लग्या जिदा कि साक्षात मैं उन्होंने दर्शन कर लिया। फिर असी ज़्यादा टाइम नहीं होया सानू वाहिगुरु जी दे नाल मतलब उन्होंने मानदे हुए है
2023 अक्टूबर लास्ट ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸੈਲਫ-ਫੰਡਡ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਲੂਮ ਸਭ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦਾ ਆਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਿਆ ਉਹ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਿੰਪਲ ਦੇਖਣਾ ਆਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲੀ ਅਰੇ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਅਖੀ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ नहीं आता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज आप सबको 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इन कहानियों को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में सुनना। अब जो आप सब कहानी सुनोगे वो सुनने के बाद अगर आपको भी कहानी से कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हम कहानी आप सबके साथ रोज़ शेयर करते हैं वो आप सब को यूज़फुल लगती है या नहीं इसका भी हमें बताइए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है गरीब औरत जो वैज्ञानिक बन गई। एक बार की बात है, गरीब औरत थी जिसका नाम आयशा था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता एक किसान थे लेकिन खेत बहुत उपजाऊ नहीं थे और अक्सर किसी तरह का गुजारा करते थे। आयशा एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़की थी। वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी। वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण उसे अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। एक दिन आयशा के पिता बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय और भी कम हो गई। आयशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। आयशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करी। उसने घरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब काम किए। उसने स्थानीय बाजार में सब्जियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आयशा ने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानीय पुस्तकालय से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयं के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आयशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर लिया। वह विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वैज्ञानिक बन गई। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, आयशा की कहानी हम सबके लिए भी एक प्रेरणा है। वह सिखाती हैं कि अगर हम अपने दिमाग में कुछ भी चीज रखते हैं और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ते हैं तो कुछ भी संभव है। यह भी दिखाता है कि हमारे जुनून का पालन करना महत्वपूर्ण है, भले ही वह मुश्किल हो। जय गुरु जी। दूसरी कहानी का शीर्षक है छोटा इंजन और बड़े इंजन। एक बार की बात है, एक छोटा सा इंजन था जिसे एक पहाड़ी पर मालवाहक कारों की एक लंबी कतार को खींचने का काम सौंपा गया। अन्य बड़े इंजनों ने छोटे इंजन पर हंसते हुए कहा कि तुम बहुत छोटे और कमजोर हो, तुम ये कभी नहीं कर सकते। लेकिन छोटा इंजन दृढ़ निश्चय था। उसने मालवाहक कारों को एक समय में एक कार पहाड़ पर खींचना शुरू कर दिया। यह धीमी गति से चल रहा था और चढ़ते समय छोटा इंजन फुफकारने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, छोटे इंजन ने मन ही मन कहा था। मुझे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। अन्य बड़े इंजन हंसते रहे लेकिन छोटा इंजन चलता रहा। वह ऊंचे और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता गया जब तक कि वह पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच गया। अन्य इंजन ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। आपने ऐसा कैसे किया? बड़े इंजनों ने पूछा। छोटे इंजन ने कहा, मैं सोचता रहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि मैं कर लूँगा। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि आप कभी हार नहीं मानते तो अतः आप सफलता जरूर पा जाएंगे। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, छोटे इंजन का दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। वह हमें सिखाता है कि हमें अपने सपने कभी नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो। छोटे इंजन का सकारात्मक रवैया भी महत्वपूर्ण है। वह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, तब भी जब दूसरे हमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह कहानी याद दिलाती है कि हम सभी एक महान कार्य करने में सक्षम हैं। यदि हम अपने मन में ठान लें तो हम जो भी ठान लें उसे हासिल कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।